हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम रिपेयर करेंगे अपना है प्रेस्टीज कंपनी का ये इंडक्शन। बहुत सारे इंडक्शनों में ये फॉल्ट आता है कि कस्टमर का कहना ये होता है हमने जैसे ही उसे सप्लाई दी इंडक्शन को हमारे घर की एमसीबी ट्रिप हो जाती है या जो फ्यूज कुछ भी लगा होता है वो हमारा खराब हो जाता है। तो ये फॉल्ट बहुत ज्यादा आता है। तो क्यों ना आज हम इसी के बारे में बात करें, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अभी इंडक्शन खोला हुआ है पहले ही, ये मैं आपको दिखाऊं तो एक बार हम इसको सीरीज में लगा कर देखते हैं। एक बार यहाँ पर से मैं ये सीरीज में जैसे ही मैंने लगाया, ये आप ऊपर देख सकते हैं हमारा सीरीज का बल्ब जल गया है। अब ये देखिए, जैसे ही मैं निकालता हूँ ये देखिए, ये आप हमारा सीरीज का बल्ब लगाते ही पूरा जल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी इंडक्शन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। अब मैं आपको इसको निकाल के एक बार दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, इसको हमने पहले ही अलग किया हुआ है। यहाँ पर से हम इसके कनेक्शन अलग कर लेते हैं। इस पीसीबी का फिलहाल हमारा कोई रोल नहीं है, तो हम इसी पर आएंगे। ये हमने पहले इसकी खोली हुई है। ये हमारी मेन लीड है। एक बार हम इसको भी निकाल के अगर देखें, हमारी लीड तो शॉर्ट नहीं है। तो आप ऊपर देख सकते हैं बल्ब नहीं जल रहा है, तो इसका मतलब ये है हमारी लीड तो शॉर्ट नहीं है, फॉल्ट हमारी पीसीबी में ही है। जरा आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, जो सप्लाई पर लगा हुआ था हमारा, ये 400 वोल्ट का कैपेसिटर होता है। ये हमारा आप साइड से देखें तो ये ऊपर को उठ चुका है, यानी कि ये कैपेसिटर भी हमारा यहाँ पर खराब हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको, तो इसके खराब होने का क्या मतलब है? इसके खराब होने का मतलब हमारा ये है कि यहाँ पर जो हमारी आईसी लगी हुई होती है, 99% हमारी आईसी भी खराब हो जाती है, जो कि हमारी वाइपर 12 आईसी होती है। अब हम इसको, मैं आपको यहाँ पर एक और चीज दिखाऊं तो इसमें यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जो लगी हुई है, अगर ये भी आपको दिख रही हो, ये रेजिस्टेंस भी हमारी जल गई है। रेजिस्टेंस जलने की वजह से हमारे इधर सप्लाई नहीं आ रही है, फिर भी हमारे इसमें शॉर्टिंग आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा इसके इस सेक्शन में भी, या हमारी जो आईजी क्या नाम है, हमारा रेक्टिफायर होता है, इस रेक्टिफायर में भी या तो हमारा रेक्टिफायर खराब हो गया है या यहाँ पर से हमारा कोई सा कंपोनेंट खराब है। तो इस फॉल्ट में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमारा ये जो वीडीआर लगा हुआ होता है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वीडीआर लगा हुआ है लाइन पर। हमेशा वीडीआर आप जानते ही होंगे कि पैरेलल में इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम ये अपना यहाँ पर से वीडीआर जो है, इसको, इसकी एक लेग को ओपन कर लेंगे। हम इसकी एक लेग को हमने ओपन कर ली। ये आप ऊपर देखें तो हमने इसकी लेग को ओपन कर लिया है। अब अगर हम इसकी सप्लाई को चेक करके मैं आपको दिखाऊं तो, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारी लाइन है। एक बार और सप्लाई चेक कराऊं तो अब भी हमारी शॉर्टिंग आ रही है। अब क्या है हमारा, या तो यहाँ पर जो हमारा रेक्टिफायर लगा हुआ होता है, ये रेक्टिफायर हमारा शॉर्ट हो गया है, मगर इसके चांस कम ही रहते हैं। एक बार मैं अगर आपको और बताऊं तो इसी के साथ हमारे ये जो है सप्लाई पर एक, दो और एक, ये तीन डायोड भी लगे हुए होते हैं, और हमारा ये कैपेसिटर भी पूरा सप्लाई पर लगा हुआ होता है। तो हम एक बार इसका कैपेसिटर भी ये एक साइड से ओपन करके देख लेते हैं। ये आप देखिए कि हमने कैपेसिटर को भी एक साइड से ओपन कर लिया है। अब अगर हम चेक करें तो सप्लाई अपनी अब भी हमारी शॉर्टिंग आ रही है। इस तरीके से आप कोई सा भी हो उसका स्टेप बाय स्टेप आगे चल सकते हैं, चेक करते हुए सभी कंपोनेंट को। यहाँ पर भी अब भी हमारी लाइन में शॉर्टिंग है। अब हमारी क्या बचते हैं, आईजीबीटी, वो सॉरी, हमारा रेक्टिफायर के चांस बहुत कम रहते हैं। उस वजह से हम क्या करेंगे, अब अपने इन डायोड को भी देखते हैं कि ये शॉर्ट है हमारे या कि नहीं। ये हमने, आप देखें तो अपने हमने इस साइड से दोनों डायोड भी ओपन कर लिए हैं। अब हम चेक करें तो यहाँ पर अपनी लाइन पर दोबारा शॉर्टिंग। ये अब आप मल्टीमीटर में बीप भी सुन सकते हैं कि ये हमारी शॉर्टिंग यहाँ पर लाइन में शॉर्टिंग नहीं रही। इसका मतलब ये है कि हमारी जो रेक्टिफायर लगा हुआ है, रेक्टिफायर हमारा बिल्कुल सही है। अब हम एक बार ऊपर से डायोड को भी आप डायोड रेंज पर या बजर पर ही चेक कर सकते हैं। ये आप देखें तो ये भी हमारा डायोड शॉर्ट है, और ये वाला डायोड भी हमारा शॉर्ट है। और उसके साथ साथ अब हम ये दोनों डायोड भी चेंज करेंगे। उसके साथ साथ ये आप कैपेसिटर भी देख सकते हैं, यहाँ पर हम ये कैपेसिटर भी चेंज करेंगे। और एक बार हम इसको भी देख लेते हैं अपने, ये भी हमारा सप्लाई पर जो लगा हुआ है, इस पर भी हमारी शॉर्टिंग आ रही है। तो हम इस डायोड को भी बाहर करेंगे, इन तीनों डायोड को चेंज करेंगे।
हमारी जो यहाँ पर 22 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है इसको चेंज करेंगे, और ये जो हमारा 400 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है इसको भी चेंज करेंगे। उसके बाद हम आगे इसमें चेक करेंगे कि आगे और कहाँ फॉल्ट हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो हमने अपने तीनों डायोड को चेंज कर लिया है। यहाँ पर से हमारी जो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हमने इस रेजिस्टेंस को भी चेंज कर लिया है, तीनों डायोड, और हमारा कैपेसिटर भी यहाँ पर ये चेंज हमने कर लिया है। अब हमने इसकी फिलहाल आईसी चेंज नहीं की है। हमारी यहाँ पर ये जो हमारी वाइपर 12 आईसी लगी हुई होती है ये चेंज नहीं की, कि एक बार हम इसे पहले सप्लाई देकर चेक करेंगे कि हमारी आईसी ख़राब हुई है कि नहीं हुई। तो इसके लिए सबसे पहले हमने इसका ये फैन का जैक कनेक्शन लगाए, यहाँ पर से हमने इसको पीसीबी को रखा, और हम इसे एक बार सीरीज में दोबारा सप्लाई देंगे। अब या आप बीप का साउंड सुन सकते हैं कि हमारा जो फॉल्ट था, हमारा अगर हमारी आईसी ख़राब होती है हमारे ना 18 वोल्ट बनते, ना हमारे यहाँ पर 0.5 से 5 वोल्ट की सप्लाई आती और ना हमारा फ़ैन चलता। तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये आईसी सही है, सिर्फ हमारा ये कैपेसिटर और हमारे 3 डायोड ही हैं, और ये रेजिस्टेंस ही हमारी ख़राब हुई थी। अब हम इसको एक बार फिर इससे निकालते हैं और दोबारा फिट करेंगे इसको, और पैनल लगाकर भी देखेंगे। ये यहाँ पर ये इसका हमारा फ्रंट है, यहाँ पर से हमने इसको लगा लिया। अब हमने इसे दोबारा सीरीज में लगाया। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी इंडक्शन में सप्लाई बिल्कुल आ गई है। हमारा यहाँ पर E0 का भी सिग्नल आ गया, तो हमारा इंडक्शन बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। तो ऐसा फॉल्ट अगर आपके भी इंडक्शन में है तो आप उसका सप्लाई का एक सिरा पकड़कर आगे चलते बढ़ते चलिए, आपका फॉल्ट ऐसे ही दूर हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।